चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो आगे पढ़ते हैं। आहार से तत्काल देह का पोषण होता है, बल्कि वृद्धि होती है तथा स्मृति, आयु, शक्ति, वर्ण, उत्साह, धैर्य तथा शोभा की वृद्धि भी होती है। संध्या और प्रातः काल इन दोनों समय करने की शास्त्र में आज्ञा है। भूख लगे तभी भोजन का समय है। तो आहार से हमको क्या क्या मिलता है? हमारे देह का पोषण होता है। हमारे शरीर में जो भी चीजें हमको लगती है वो सारी चीजें हमें आहार के स्वरूप में ही मिलती है। और जब हमें आहार से सब कुछ मिलता है तो हमारे इसमें बल की भी वृद्धि होती है। बल के साथ हमारी स्मृति, हमारी आयु, शक्ति, वर्ण और उत्साह भी हमारा बढ़ता है। बस डिपेंड ये करता है कि हम लोग खा क्या रहे हैं। शक्तिवर्धक अगर चीजें खाएंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स है और दलिया है, ताजी हरी सब्जियां है, तो ये सारी हमें शक्ति प्रदान करती है। हम अगर फलों का सेवन करते हैं, तो आहार से पहले जनरली फलों को खाया जाता है। तो अगर फलों का सेवन करते हैं तो ये हमारे हमें उत्साह और हमारा वर्ण मतलब हमारी कांति जो है वह भी अच्छी करने में मदद करता है, क्योंकि फलों में बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो चीजें होती हैं जो हमारी आयु कम करने में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब हमें यंग ज्यादा रखने में मदद करती है। हमारी स्मृति भी अच्छी होती है बहुत सारे फल और सब्जियां खाने से, और अलग अलग तरह के दलिया खाने से, धान्य खाने से। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारी बल, बुद्धि और उत्साह में वृद्धि होती है। और भूख लगे तभी भोजन का समय है, ऐसा जानना चाहिए। तो गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें भोजन कब करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, जब भूख लगती है। तो अब भूख कब लगेगी? आ, हमारा 2 टाइम का तो हम भोजन का जो वक्त है वो हमें बिल्कुल ही तय ही करके रखना चाहिए। पूरे साल भर के लिए वो एक जैसा होना चाहिए। 10-15 मिनट, आधा घंटा हम समझ सकते हैं, आगे पीछे होता रहता है रोज की दिनचर्या के हिसाब से। लेकिन क्योंकि हमें उस वक्त, जैसे हमने अभी डिसाइड किया कि भोजन के वक्त भूख लगनी चाहिए और भूख के वक्त भोजन करना चाहिए, तो इन दोनों को चीजों का अगर हमको बैलेंस करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारा पहला भोजन का वक्त हो गया, उस वक्त हमने भोजन कर लिया, तो दूसरे भोजन का वक्त आने तक के बीच में ऐसी कोई भी चीज ना खाए या खाने से बचे जो हमारे दूसरे वक्त का भोजन का जो समय है उसमें बाधा उत्पन्न करेगी। ठीक है? अगर सुबह का खाने का वक्त 12 से 1 के बीच में है तो वो खाना अगर हम पूरी तरह से खा लेते हैं, और दूसरा खाने का वक्त अगर हमारा 7 या 7:30 बजे का है, तो हम कोशिश करेंगे कि 12-1 बजे का खाना हो जाने के बाद 6 घंटे, 5 से 6 घंटे तक के हम कोई भी चीज़ हमारे पेट में ऐसी ना डालें जिससे हमारा पेट हमें भरा सा लगेगा और हमारा जो 7 बजे का जो खाने का टाइम है वो छूट जाएगा। ठीक है? तो मतलब क्या होगा, भोजन के समय पे हमें भूख भी लग जाएगी, और भूख लग जाएगी तो हम अच्छी तरह से भोजन भी कर सकेंगे। आगे पढ़ते हैं। भोजन करने से पहले नमक और अदरक खाना हितकारी है। यह अग्नि को दीप्त कर, रुचिकारक और जीभ व कंठ को शुद्ध करने वाला है। सेंधा नमक स्वादिष्ट, पाचक, हल्का, स्निग्ध, रुचिकारक, शीतल, वीर्यवर्धक, सूक्ष्म, नेत्रों के लिए हितकारी और त्रिदोष नाशक है। गुरुदेव बता रहे हैं कि भोजन से पहले नमक और अदरक खाना हितकारी होता है, क्योंकि उन्होंने नमक के बहुत सारे गुण हमको यहाँ पर बताए कि वो पाचन करने में बहुत ज्यादा हितकारी होता है। तो नमक खाना है मतलब चम्मच भर के नहीं खाना है, इतनी सा बिल्कुल छोटी सी चुटकी चुटकी भरकर हम वो उसको मतलब टेस्ट जैसे शुरुआत करने के लिए हम उसको ले सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर पहले मधुर रस, बीच में खट्टा तथा खारी रस और अंत में तीक्ष्ण, कटुआ अथवा कसैला रस खाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति पहले अनार खाए, परंतु उसमें केला और ककड़ी का त्याग करे। केवल की ताल, बसिंड, शालूक, कंद और ईख इत्यादि को पहले ही खाए। भोजन के बाद पिष्टमय पदार्थ, चावल, एक्सक्यूज मी, चीले आदि ना खाएं। आवश्यकता से अधिक भी ना खाएं। कैसे खाना चाहिए, खाने की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया हुआ है। पहली बात तो कि हमें एकाग्र चित्त होकर खाना है। जो भी हम खा रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि हमें वो पूरा फोकस होकर, एकाग्र चित्त होकर जो खा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देकर हमें सारी चीजें खानी है। सबसे पहले गुरुदेव ने कहा है कि मधुर रस से शुरुआत करनी चाहिए। बीच में खट्टा जो भी है हमारी थाली में, उसमें से हमको देख लेना है क्या क्या थाली में है, उस हिसाब से हमको खाना है। उसमें थाली में से जो भी थोड़ा सा मीठा है उसको पहले खा लेंगे, और बीच में अगर कोई खट्टा रस है या खारी रस है वह खा लेंगे, और आखिर में
तीक्ष्ण या फिर कटुआ या कसेला रस हमको लेना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि कंद और ईख, अगर ये चीज हम खा रहे हैं, अगर किसी तरह का कंद या मूल हम खा रहे हैं, और ईख मतलब हमारा ऊस जिसको कहते हैं शुगर केन, अगर वो खा रहे हैं तो हम इसको भोजन के पहले ही हमको खाना चाहिए। और भोजन के बाद पिष्टमय पदार्थ चावल चीले, भोजन मतलब सबसे लास्ट में चावल और चीले हमको आवश्यकता से अधिक भी नहीं खाने हैं, यह गुरुदेव हमको यहाँ पर बता रहे हैं। पहले भी घी से पूर्ण गरिष्ठ पदार्थ खाएं, फिर कोमल पदार्थ खाएं, और अंत में द्रव्य स्वरूप में पतले पदार्थ खाएं। तो जो गरिष्ठ पदार्थ हैं हमारे भोजन में, उनको पहले खाना चाहिए, कोमल पदार्थों को बीच में खा लेना चाहिए, और जो द्रव्य स्वरूप पतले पदार्थ हैं उनको सबसे आखिर में। मतलब अगर हमारे रोज का अगर खाना हम ले तो हमारे खाने में सब्जी और रोटी ये सब चीज़ों से हम जैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है, अगर कुछ मीठा है तो मीठे से शुरुआत करेंगे, अगर वो नहीं है तो सब्जी रोटी से हम अगर शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद हमारे इसमें अभी गर्मी के दिन है तो छाछ या फिर दाल, ये दो चीज़ें तरल पदार्थ के स्वरूप में हमारे खाने में होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को जैसे जैसे बीच में तो ले ही सकते हैं, और सबसे लास्ट में जैसा हमारा खाना अभी होते ही आया है तो एक या दो घुट छाछ के या दाल के हम लोग खाकर खाना हमारा फिनिश कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव बताते हैं। चलो अभी देखते हैं, ये तो हो गया खाने को किस सीक्वेंस में, मतलब किस तरह से हमको खाना है, किस पदार्थों को कब और किसको फर्स्ट और किसको लास्ट में। आगे देखते हैं कि भोजन में हमको जल कितना पीना है और कब कैसे पीना है। पेट के दो भागों को अन्न से भरे, तीसरा भाग जल से, और चौथा भाग वायु के चलने फिरने के लिए खाली रहने देवे। बहुत बार हमने इस बात को डिस्कस किया है कि हमको कितना खाना है। सो हम बोलते जैसे गुरुदेव ने मतलब समझा दिया है बहुत सरल भाषा में। अगर हमारे पेट को हम चार भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अभी ये पेट को तो नहीं डिवाइड कर सकते, ये सारी बातें हमारे समझ पर हमको मतलब आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम है, हमारा पेट है, हमारे पेट को हमारी ताकत को हम नहीं समझेंगे तो कौन और समझेगा, बराबर। तो हमें क्या करना है, हमारे पेट के हिसाब से, हमारे पेट का जो भी साइज है, मतलब जितनी भी उसकी कैपेसिटी क्षमता है उसके हिसाब से हमारे पेट को आधा हमको अन्न से भरना है, तीसरा भाग जो है उसका वो हमको जल से भरना है। तो सिर्फ जल जल नहीं, उसमें हम अगर जैसे हमने कहा अभी दाल और छाछ, ये दोनों चीजें अगर हमारे खाने में है तो यह भी जल के ही प्रकार में आ जाती है। तो ये तीसरा भाग जो है वो तरल पदार्थों से हम समझ लेंगे कि भरना है, और चौथा जो भाग है मतलब वन फोर्थ जो हमारा पेट है वो हमेशा खाली रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं तो हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि मिक्सर का जो पॉट रहता है बिल्कुल उसकी तरह से हमारे पेट को समझना है। जब हम मिक्सर के पॉट में जब हम आधा मिक्सर में चीज़ें भरकर थोड़ा पानी डालकर वन फोर्थ डालकर जब उसको घुमाते हैं, अच्छी से घूमता है और अच्छी से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। सिर्फ ही चीज़ें भर देंगे तो भी मिक्सर नहीं घूमता, और बहुत सारा पानी डाल देंगे तब वो बाहर ही निकल आता है, ठीक है। तो इस तरह से समझकर हमारा हमारा खाना जो है, खाने की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। अन्न के रस में प्रथम जीभ तृप्त होने पर दूसरे पदार्थ के स्वाद को नहीं जानती, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा जल पीकर जीभ को साफ कर ले। स्मरण रहे कि अधिक जल पीने से अन्न जल्दी नहीं पचता, और बिल्कुल जल ना पीने से भी यही दोष होता है। अतः बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि खाने खाते वक्त हमको बहुत जल भी नहीं पीना है, खाने से पहले भी बहुत सारा जल नहीं पीना है, खाने के बाद तुरंत बाद भी बहुत सारा जल नहीं पीना है। ये दोनों चीजें हमारे अन्न को पचाने में तकलीफ दे सकती है। तो हमें क्या करना है, खाते समय थोड़ा थोड़ा जल, किस लिए, ताकि अन्न जो है हमारा अच्छी तरह से हमारे पेट में घूम सके, इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा जल, मतलब एक या दो सिप ही बीच में, थोड़े थोड़े, मतलब आधा ग्लास या आधे से कम ग्लास पानी हम पूरा भोजन जब तक कि हमारा होता है तब तक कि हम पी सकते हैं। और थोड़े तरल पदार्थ जैसे दाल और छाछ है ये भी हम बीच बीच में पी सकते हैं, जो हमारे अन्न पूरा पचन होने में बहुत सहयोग करेगा। भोजन करने से पहले जल पिए तो अग्नि मंद हो जाती है, मध्य में पिए तो अग्नि दीप्त होती है, और अंत में पिए तो अंत में पानी पीने से शरीर मोटा होता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि क्या कैसे कैसे जल हमको हम पर प्रभाव डालता है, अगर खाना खाने समय हम जिस तरह से जल पिएंगे। तो कैसे, मध्य में पीने से अग्नि दीप्त होती है, अगर सबसे पहले पी लेंगे तो मंद हो जाएगी। तो जैसे अग्नि मतलब आग लगी हो उसमें पहले ही पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगी।
अगर बीच में थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा जल हम डालते रहे तो हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह से पचने में मदद होगी। और अगर सबसे लास्ट में पीते हैं और तुरंत बाद, तो शरीर मोटा होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी, और खाना होने के 1 या 1.5 घंटे बाद हम बड़ा ग्लास पानी का पी सकते हैं। वो हमारे लिए भोजन पचने में बहुत ही हितकारी होता है। अब आगे देखते हैं कि भोजन के पश्चात दूध क्यों पीना चाहिए। ठीक है। शिष्ट पुरुष भोजन के अंत में दूध पीते हैं। दूध स्वाद, रसान्वित, स्निग्ध, सामर्थ्यवान, धातुवर्धक, वायु तथा पित्तहारी, वीर्यवर्धक, कफकारी, भारी और शीतल है। कितने सारे गुण दूध के गुरुदेव ने बताए हैं यहाँ पर। बहुत ही गुणकारी दूध है, रसान्वित है, स्निग्ध है, सामर्थ्यवान है, धातुवर्धक है, शीतल है, भारी है। तो इस तरह का दूध हमें पीना चाहिए। कैसे और कब, वो अभी देखते हैं। हम नित्य प्रतिदाह कारक जो जो अन्न खाते हैं उनकी दाह शांत करने के लिए दूध पीना जरूरी है। तो अगर समझ लीजिए किसी दिन में हमने बहुत ही मसालेदार पदार्थ खा लिया है, तो इसका मतलब है कि पेट में हमको फील भी होता है अगर वो एसिडिटी हमको होती है तो, लेकिन पेट को भी बहुत तकलीफ हुई होती है। तो उसको जो दाह हुआ होता है, जो तकलीफ हुई होती है, उसको उसका शमन करने के लिए, उसका कम करने के लिए हम दूध, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर हम सिर्फ प्लेन दूध, सादा दूध गर्म कर कर नहीं, रूम टेम्परेचर पर जो दूध होता है ना, वो पी सकते हैं। उससे हमारे पेट में जो भी तकलीफ हुई है वो कम होने में बहुत मदद होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जिसके अंत में दूध पीने को मिले ऐसा भोजन करे, और जिसके अंत में दही खाया जाए ऐसा भोजन ना करे। दूध आदि मधुर भोजन खट्टे, खारी और चरपरे भोजन से उत्पन्न हुए पित्त की वृद्धि को दूर करता है। दूध क्या करता है, जो भी पित्त की वृद्धि हमारे पेट में हुई है किसी बहुत खारा या बहुत मसालेदार भोजन करने की वजह से, तो उसमें जो पित्त की वृद्धि हुई होती है उसको कम करने में दूध बहुत ही सहायकारक होता है। भोजन के बाद नमकीन पदार्थ खाकर कुल्ला करें। दांतों से भोजन के टुकड़े निकाल डालें। आचमन के पश्चात भीगे हाथों से आंखों का स्पर्श करें। भोजन के पश्चात नित्य सुख प्राप्त होने के लिए अगस्त्य आदि का स्मरण करें, और भोजन के बाद सोना नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो बहुत लोगों ने मतलब आपने जनरली देखा होगा, जब हम ब्राह्मण भोज करते हैं ना, तो उनकी बहुत ही एक सरल और बहुत ही मतलब रेगुलेटेड क्या होती है, सीक्वेंस होता है खाना खाने से पहले का। आचमन करते हैं 3 बार, उसके बाद हाथ में पानी लेकर हमारी जो थाली होती है उसके पूरा इर्द गिर्द पानी को वो फैलाते हैं। ये हो गया खाने से पहले का। फिर जैसे हम श्लोक बोलते हैं, वैसे वो लोग भी श्लोक बोलते, नमन कर कर खाने की शुरुआत करते हैं। और सबसे आखिरी में जैसे गुरुदेव ने बताया कि आचमन करने के बाद वही भीगे हाथ जो है वो अपने आंखों को लगाने चाहिए। और उसके बाद ये अगस्त आदि का स्मरण करना चाहिए। तो हम अगर स्मरण करना भूल जाए तो कम से कम हम आनंदी रह सकते हैं। हमारे जो छोटे मोटे काम हम भोजन होने के बाद कर लेते हैं, जैसे थाली उठा कर रखना, बर्तन साफ करना, तो ये सारी चीजें हम प्रसन्न चित्त होकर करें। तो उससे क्या होता है, हमारा जो भी भोजन हमने किया है उसका पूरा के पूरा फायदा हमारे स्वास्थ्य को मिलता है। और एक काम करना बिल्कुल वर्जित है भोजन के बाद, वो है तुरंत हमने भोजन के बाद सोना नहीं है। ठीक है। भोजन के बाद तुरंत सोने से एसिड रिफ्लेक्स जिसको कहते हैं, कि सोने से क्या होता है, हम जैसे अगर हम खड़े हैं और कुछ देर तक के अगर हम काम करते रहते हैं भोजन के पश्चात, तो हमारा जो खाना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मतलब नीचे की तरफ ही, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे, उसमें नीचे की तरफ ही जाते रहता है। लेकिन जैसे ही हम तुरंत अगर सोने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो क्या होता है, सोने से वो जो भोजन है वो फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है, और उससे हमें एसिड रिफ्लेक्स जैसा फीलिंग होता है, और वो बहुत ही हमारे लिए बुरा होता है। ठीक है। तो भोजन के तुरंत बाद हमको बिल्कुल भी सोना नहीं है। भोजन के पश्चात का क्या कार्यक्रम होना चाहिए, चलिए देखते हैं अभी इसको। तो क्या करना चाहिए भोजन के बाद, धीरे धीरे 100 कदम चलना चाहिए। इससे भोजन किया हुआ अन्न उदर में शिथिल होता है, और गर्दन, घुटने तथा कमर को सुख होता है। भोजन करके बैठ जाने से शरीर में आलस्य और तंद्रा उत्पन्न होती है। थोड़ी देर पश्चात विश्राम करने से शरीर पुष्ट होता है और आयु बढ़ती है। खाट त्रिदोष नाशक है। पृथ्वी पर सोना पुष्टिकारक है। भोजन के पश्चात भी मन को प्रिय लगे ऐसे शब्द, गाना बजाना, सुंदर वस्तु को छूना, रूप रस गंध का सेवन करें, क्योंकि इनका सेवन करने से अन्न भली भांति ठहर जाता है। क्या करना चाहिए फिर,
भोजन करने के बाद चहलकदमी, जो हम बोलते हैं ना, मराठी में भी बोलते हैं जिसको शतपावली, चित्त मतलब 100। तो 100 कदम धीरे धीरे हमको चलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में भोजन है वो अच्छी तरह से हम ना सेटल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना, एक एक जगह पर बैठकर हम खाते हैं तो कैसे भोजन एक तरह से ठहर जाता है कहीं पर। लेकिन जब हम चहलकदमी करते हैं तो भोजन आराम से धीरे धीरे अपनी पाचन संस्था की तरफ, अपनी इंटेस्टाइन की तरफ, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह से वो पचने में बहुत मदद होती है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो खाने के बाद हमें कुछ प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, अच्छी चीज़ों, मन स्थिति अच्छी रखनी चाहिए, आनंदमयी वातावरण में रहना चाहिए, खुद भी और अपने आजू बाजू भी। रूप रस गंध का भी सेवन करना चाहिए। सेवन करना चाहिए मतलब ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जो प्रसन्न हो। अ, और उससे क्या होता है कि हमारा भोजन शांत मन स्थिति में पचता है और हमें बहुत ही लाभकारी वो वह भोजन हमारे लिए होता है। तो ये हो गया भोजन। उसके वक्त में पानी किस तरह से पीते हैं और उसके बाद हमको भोजन के बाद क्या करना चाहिए। अभी आगे देखते हैं कि पगड़ी और जूता से अभी हमको किसी तरह से लाभ होता है, वो गुरुदेव ने किस तरह से बताया हुआ है। पगड़ी धारण करने से कांति बढ़ती है, केशों को हितकारी तथा पित्त वात तथा कफ को दूर दूर करने वाली है। जो पगड़ी है मतलब जो सिर को ढकने का जो रिवाज पहले से चला हुआ आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब हमको अभी समझ में आ रहा है कि वो क्या करती है, हमको बहुत तरीके से बेनिफिशियल होती है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट उससे आते हैं। हमारे केश भी उससे बाहर के जो पोल्यूशन है उससे बच जाते हैं और हमारे लिए भी बहुत उत्तम है। पाँव में जूतियां पहनना नेत्रों को सुखदायक, आयु बढ़ाने वाला और पाँव के रोगों का नाशक, उत्साह और शक्ति देने वाला होता है। पाँव में जो जूती जूती हम लोग पहनते हैं, लेकिन जो भारतीय पद्धति की जूती यहाँ पर कही गई है, ठीक है, वो नहीं जो अभी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न तरीके के जो जूते आए हुए हैं। मैं भी इसके सख्त खिलाफ हूँ। और अभी तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स है वो बोल रहे हैं कि जो अभी, मैं उन जूतों की कंपनी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक जूतों की कंपनी है जो बहुत ही प्योरली प्लास्टिक के जूते बनाती है, जो सामने से पूरे जालीदार होते, थोड़े थोड़े बड़े बड़ी जालियां उसमें होती है और पूरी तरह से हमारे पैरों को कवर करते हैं। लेकिन आप समझिए वो हमारे पैरों को प्लास्टिक से कवर करते हैं। ऐसे जूते हमें नहीं पहनने चाहिए। इस तरह की जूते या चप्पलों से हमें बचना चाहिए जो प्योरली प्लास्टिक से बनी हो, क्योंकि प्लास्टिक किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारे जूते या फिर जो भी हम पहन रहे हैं चप्पल वो इस तरह की है कि पूरी तरह से प्लास्टिक से हमारे पैरों को कवर कर रही है, तो आप सोचिए जब हम धूप में ऐसे जूते पहनकर जाएंगे तो धूप की वजह से उस प्लास्टिक की जो चप्पल है या फिर जूते हैं, बंद जूते, उसमें से वेपर्स निकलती है, ठीक है, और वो वेपर्स में से जो भी प्लास्टिक में मिलाए हुए केमिकल्स है, वो सारे केमिकल्स हमारे पैरों के इर्द गिर्द भाप के रूप में चलते रहते हैं। और आपको पता है जिस तरह से हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसी तरह से हमारे पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब जहाँ से हम चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि आप देखिए जब आपको थकान लगती है तब हमेशा यह बताया जाता है कि पैरों को ना गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर आप बैठ जाइए, पैरों को रख दीजिए, आपको अच्छा फील होने लगेगा और सच में आपकी थकान निकल जाती है। इसका मतलब हम पैरों से भी कुछ चीजें लेते हैं, सिर्फ मुंह से ही नहीं खाते, हमारे स्किन के थ्रू भी खाते हैं। तो सोचिए जब पैरों से हमें अच्छी चीजें मिल सकती है तो ये केमिकल वाले भाप भी हमको मिल जाएगी अगर हम प्लास्टिक वाले जूते पहनेंगे तो। और अभी जो रिसर्च किया है उसमें यह भी पता चला है कि यह ना सिर्फ स्किन एलर्जीज को बढ़ावा देते हैं, बल्कि हमारे पैर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है उनमें से हम मतलब जो स्पेशली टीनेजर्स है, ऐसे लड़कियों में, क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ती हुई होती है ना, ग्रोइंग एज होता है उनका, तो हार्मोनस इम्बैलेंस की भी तकलीफें उनको ऐसी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि इंडियन स्टाइल के जूते या चप्पलें पहने। हो सकता है तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए यह है कि जो भी जूता पहने या चप्पल पहने वो अंगूठे वाला हो, है ना, जैसे खड़ाऊ होती है तो अंगूठे वाला हो। अगर ऐसा रहेगा तो वो हमारे बुद्धिवर्धक भी है, यह गुरुदेव ने हमको आगे बताया हुआ है। तो चलिए जूतों से आगे बढ़ते हैं। धूप सेवन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वैसे तो ये सबको पता है, एक लाइन में गुरुदेव ने बताया हुआ है कि धूप सूर्य की किरणों का सेवन करने से पसीना, स्फूर्ति, रक्त, पित्त, तृषा, परिश्रम तथा उत्साह
और विवर्तता की उत्पत्ति होती है। सूर्य किरण हमारे हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी, सो विटामिन डी ही नहीं, हमें सूर्य बहुत सारी चीजें देता है। कुछ छोटी सी चीजें, टाइम हमारे पास जैसे हमेशा की तरह कम ही होता है। क्या क्या मिलता है हमें सूर्य किरणों से? सबको लगता है बस विटामिन डी मिलता है, सिर्फ विटामिन डी नहीं मिलता। हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है सूर्य किरणों से। हमारा जो स्लीप पैटर्न है, सोने का जो चक्र है, वह भी ठीक होता है। वो रेगुलेट करने में हमारी सूर्य किरण मदद करती है। हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता सूर्य किरणों से बढ़ती है। हमारी स्किन की कंडीशन अच्छी होती है, बेहतर होती है। आप मॉइस्चराइजर मत लगाइए, रोज सूर्य किरण लगाइए चेहरे को, तो चेहरा चमकने लगता है। क्या करना चाहिए? सुबह की जो कोमल किरणें होती है उनको हम हमेशा अपने चेहरे पर ले, हाथों पर ले, और ऐसे सोचिए कि बस हम चेहरे पर इसको मॉइस्चराइजर की जैसे ना मल रहे हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही कम दिनों में आपको आपका चेहरा प्रफुल्लित और तेजस्वी दिखने लगेगा। तो सूर्य किरणें किरणें ये सारे काम भी करते हैं, ना सिर्फ विटामिन डी देती है। उसी तरह से जब सूर्य किरणें हमारे शरीर के जिस भी भाग पर पड़ती है, ही वहाँ हमारे ब्रेन पर पड़ती है, तो हमारी जो मेमोरी पावर है यह भी बढ़ाने में सूर्य किरणें हमें मदद करती है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ते हैं कि दिन कैसे व्यतीत करें। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन में श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ मित्रता करनी चाहिए। नीच का संग छोड़ देना चाहिए। देव, ब्राह्मण, वृद्ध वृद्ध, वैद्य, राजा तथा अतिथि की सेवा करनी चाहिए। याचक को निराश खाली न जाने दे। गुरु लोगों के पास सदा नम्रता पूर्वक बैठे। अपकार करने वालों के साथ भी उपकार करने में तत्पर रहे। हमारा दिन भी हमें किस तरह से व्यतीत करना चाहिए? सत्पुरुषों के साथ हमेशा बैठना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और गुरु की, वैद्य की, राजा की और अतिथि की सेवा हमेशा ही करनी चाहिए, यह गुरुदेव बताते हैं। मनुष्य के अभिप्राय को जानकर जो मनुष्य जिस प्रकार के से प्रसन्न हो उसी प्रकार बर्ताव करे, क्योंकि अन्य मनुष्य को प्रसन्न रखना ही चतुरता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से मतलब लोगों को चाहते हैं कि हम उनको जिस तरह से ट्रीट करें, उसी तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। यह एक चतुर मनुष्य का लक्षण है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। जिस प्रकार सहायता बिना मनुष्य सुखी नहीं होता, उसी प्रकार सबके ऊपर विश्वास करने वाला अथवा सबके ऊपर संदेह करने वाला मनुष्य भी सुखी नहीं हो सकता। कभी उद्यम से खाली नहीं बैठना चाहिए। किसी के सफलीभूत उद्यम पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य, जो पुरुष पुरुष ऐश्वर्यवान के ऐश्वर्य को देखकर दुख जान मानते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। विद्वानों को विचारना चाहिए कि अमुक पुरुष को किसी प्रकार धन मिला, उसी विद्या से, उसी उपाय से हम भी धन उपार्जन करके संसार में अपने यश का प्रकाश करें। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और सदैव सुखी रहना चाहिए, और दूसरों के सुख में भी अपना सुख मानना चाहिए, यह गुरुदेव हमको बताते हैं। किसी समय भी किसी के जामीन ना बने, किसी के वृथा साक्षी ना हो, किसी की धरोहर ना रखे, और जहाँ जुआ होता हो उसको दूर से ही त्याग दे। तो क्यों, कौन सी सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए, ये सारा गुरुदेव ने अभी हमको यहाँ पर बताया हुआ है। इस प्रकार सदा सदाचार में तत्पर रहकर दिन व्यतीत करे, और रात्रि को रात्रि के समयानुकूल कार्य करे। उक्त नियमों के अनुसार करने वालों को आयु, आरोग्यता, प्रीति, धर्म और यश की प्राप्ति होती है। सो गुरुदेव ने हमें आज के मतलब जो भी हमने स्वाध्याय में पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीजें हमको बताई हुई है। तो स्वाध्याय का तो वक्त खत्म हो गया है। एक छोटा सा शॉर्ट समरी हम आज के स्वाध्याय की देख लेते हैं कि हमने क्या क्या आज के स्वाध्याय में देखा है। बहुत सारी चीजें कि किस तरह के कपड़े हमको पहनने चाहिए, जल हमको कब कब पीना चाहिए, खाने से